ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पहाड़ों की सैर। इस विषय पर दादा विश्वरत्न अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक पहाड़ी जो समतल थी, उस पर कभी कभी फुटबॉल, क्रिकेट आदि भी खेलते थे। ऐसे बाबा के साथ सभी बहुत खुशी का अनुभव करते थे। जब किसी नए पहाड़ पर जाते थे, तब बाबा मुझे कहते थे कि तुम आगे आगे चलो, गाइड बनो, रास्ता निकालो कि कहाँ से रास्ता ऊंची चोटी पर जाता है। तो मैं आगे आगे चलकर रास्ता निकालता था और फिर सब मेरे पीछे आते थे। फिर लौटते समय बाबा मुझे कहता था, अब गार्ड बनो, सभी के पीछे अंत में आओ। तो मेरी गैया अर्थात माताएं बहनें कहा पीछे पहाड़ों में रह न जाए, गुम न हो जाए। फिर तो मैं सभी के पीछे पीछे आता था। ऐसे हम बाबा के साथ सवेरे सैर करते माउंट आबू की सभी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर गए। वहाँ पर कभी कभी चेरी करौंदा, केरी अर्थात कच्चे आम झाड़ों से तोड़कर खाते भी थे और साथ में भी ले आते थे, घर में बैठे भाई बहनों को खिलाने के लिए। रोड आदि बनाने की सेवा। ऐसे रोज 1-1.5 घंटा या कभी 2 घंटे बाद लौटकर 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता करते थे। नाश्ता करने के बाद बाबा मुझे कहते थे, बच्चों अब ले आओ अपनी सेना अर्थात ग्रुप को। मैं जैसे कि मॉनिटर था, मैं जाकर इशारा करता था कि चलो अब बाबा बुलाता है। तो 20-25 भाई बहनों की पार्टी उसी शर्ट एंड शॉर्ट की ड्रेस में बाहर आ जाती थी। बाबा रोज़ कोई न कोई कार्य देता था, फिर सभी मिलकर वह कार्य करते थे। कभी बाहर के कंपाउंड में बाथरूम बनाते थे, कोई ईंट कोई सीमेंट ले आते थे, कोई मिस्त्री बनकर दीवार उठाता था, कोई फिर बाथरूम के दरवाजे टीन शीट के बनाते थे। ऐसे बाथरूम आदि तैयार करते थे। कभी बाबा हमारे से रोड आदि बनवाता था। हर वर्ष बरसात के कारण रोड अर्थात मेन रोड से बंगले तक खराब हो जाता था, तो उसे हम ही हर वर्ष अपने हाथों से बनाते थे। बाबा भी उसी ड्रेस में वहाँ खड़े होकर देखभाल करते थे। ऐसे सारा दिन यह कार्य पार्टी अर्थात सेना कोई न कोई कार्य करती थी। कार्य करते बाबा को भी सदा साथ देखते, अंदर ही अंदर खुशी में जैसे कि नाचते थे। आबू से बाहर बहनों का सेवा पर जाना। 1-1.5 वर्ष के बाद यहाँ इकोनॉमी का पार्ट शुरू हो गया। तो बाबा ने बहनों को कहा कि अब जाओ ईश्वरीय सेवा पर। यहाँ बैठकर क्या करेंगी, इनसे तो बाहर जाकर लोगों का कल्याण करो। यह अविनाशी ज्ञान सुनाकर उन्हों का भाग्य बनाओ। फिर तो बहनें धीरे धीरे ईश्वरीय सेवा पर बाहर निकली। पहले दिल्ली में जाकर ईश्वरीय सेवा शुरू की। धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई। पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरफ भी सेवा चालू हो गई। सेवा बढ़ने के कारण अन्य बहनों को बुलाना शुरू हो गया। तो बाबा बहनों को बाहर भेजता गया। एक दिन मिट्ठू बहन जो बाबा की डिस्पेंसरी संभालती थी, को भी बाबा ने कहा, तुमको भी ईश्वरीय सेवा पर बुला रहे हैं, तुम भी जाओ, मैं तुम्हारी यह डिस्पेंसरी संभालूंगा। फिर तो बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्चों यह डिस्पेंसरी तुम संभाल लेना। यह अर्थात मिट्ठू बहन जा रही है सर्विस पर। मैंने कहा कि हाँ बाबा संभाल लूँगा। फिर मिट्ठू बहन ने मुझे डिस्पेंसरी में जाकर सभी दवाइयाँ दिखाई और बताया कि जिसको बुखार हो उसे यह गोली देना, जिसको सिर दर्द हो उसे यह गोली देना, जिसको पेट में दर्द हो उसे यह गोली देना। ऐसे सभी दवाइयाँ बताई। इंजेक्शन कैसे सिरिंज में भरा जाता है और कैसे फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, वह भी तरीका बताया।
फिर तो मिट्ठू बहन के सामने ही एक दो को मैंने इंजेक्शन लगाया। ऐसे सीख गया डिस्पेंसरी की सेवा। मिट्ठू बहन के जाने के बाद मैंने दवाइयाँ देना आरंभ कर दिया। जो भी पेशेंट आता था उसको प्यार से पूछता था कि बहन जी, भाई जी, बताइए क्या तकलीफ़ है। वे बीमारी बताते थे। मैं उनको कहता था, बस अच्छा, यह गोली ले लो, शाम तक ठीक हो जाएंगी। सचमुच बाबा की ऐसी मदद मिलती रही जो शाम तक वह पेशेंट ठीक हो जाता था। सवेरे मैं उनसे पूछता था, कैसी तबीयत है। वे कहते थे, नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। ऐसे डिस्पेंसरी को चलाता रहा। यदि ऐसा कोई पेशेंट आता था जिसको कोई बड़ी बीमारी होती थी तो उसको सरकारी अस्पताल ले जाता था और वहाँ के डॉक्टर को दिखलाकर उनसे दवाई लिखवाकर बाजार से वे दवाइयाँ खरीदकर उनको दे देता था। वह पेशेंट संतुष्ट रहता था। इस तरह मैं भी डॉक्टरों के कनेक्शन में आते आते डॉक्टर बन गया। कई दवाइयाँ बुद्धि में रहती थी और हजारों इंजेक्शन लगाए। इस प्रकार लगभग 25 वर्ष तक यज्ञ का डॉक्टर बनकर रहा। विभिन्न विभागों के अनुभव। माउंट आबू में आने के बाद कई भाई बहनें अपनी तबीयत आदि के कारण या ईश्वरीय सेवा अर्थ मुंबई की तरफ चले गए और वहाँ ही अपने मित्र संबंधियों के पास रहना आरंभ कर दिया। यहाँ माउंट आबू में वापस ही नहीं आए। ऐसे ही कारपेंटरी डिपार्टमेंट वाले भाई भी मुंबई चले गए तो बाबा ने मुझे कहा, यह डिपार्टमेंट भी तुम संभालो। मैं तो सदैव हाँ जी ही करता था। कोई बिजली डिपार्टमेंट वाला चला गया तो भी बाबा ने कहा कि यह भी तुम संभालो। ऐसे अनेक कार्य मिलते रहे। रात को पहरा भी देता था। आधा समय मैं पहरा देता था और आधा समय सरदार सोहन सिंह अर्थात जो बाद में पंजाब से आकर समर्पित हुए थे पहरा देते थे। यहाँ माउंट आबू में भी सवेरे स्नान के लिए गर्म पानी करने की ड्यूटी भी करता रहा। ऐसे अनेक प्रकार के कार्य मिलते रहे और मैं सदैव हाँ जी का पाठ बजाते हुए करता रहा। दिन में आराम नहीं करता था। प्यारे बाबा का मेरे में विश्वास हो गया था कि इस बच्चे अर्थात मुझे को जो कुछ कहता हूँ सदैव हाँ जी करता है, कभी ना नहीं करता है और कार्य भी अपनी बुद्धि अनुसार ठीक ही करता है। सच्चाई सफाई से भी करता है। आज्ञाकारी ईमानदार बच्चा है। इसीलिए जो भी नया कार्य होता था तो मुझे ही बुलाकर कहते थे कि यह कार्य तुमको करना है। मुझे कार्य देने के बाद बाबा खुद निश्चिंत हो जाते थे। इसके साथ चित्र बनाने का कार्य भी करता रहा। रोज़ पोस्ट डालकर आना, बाज़ार से खरीदारी करके आना आदि आदि ड्यूटी भी करता रहा। अपने अनुभवों में दादा विश्वरत्न कहते हैं, बर्तन सफाई। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। ये दिन भी कितने प्यारे